ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था जेडब्ल्यू मैथ्स में 2019 में। क्वेश्चन क्या है? इफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f और कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हकीकत में कितने हैं? 7 है। क्या क्या? ठीक है। लिहाजा अगर हमें यंग्स मॉडल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता, ठीक है, किसी को याद है यंग्स मॉडल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? What is that? M1 L minus 1 D minus 2। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। और किसका इसके साथ डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है? सिट्रस का, राइट, और प्रेशर का, राइट, और बल्क मॉडल नॉट सिट्रस इज डायमेंशनलेस। सो और प्रेशर का, ठीक है, बल्क मॉडल्स का, ठीक है। देखिए, अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज मास नेगेटिव टाइम ना हो, अगर इफ इसने बोला है, ठीक है, आप इसको सच मानना, ठीक है, इसने बोला इफ स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशनल फॉर्मूला में यहां पर v क्या होता है? v a और f, और इन्हीं का कुछ क्या होता? पावर। ठीक, लेकिन वो पावर मुझे पता नहीं है। मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। जब ये चीजें क्या हो? फंडामेंटल यूनिट्स। हम मान के चलते हैं, लेट मान के चलते हैं ये जो यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, यस सर, वो क्या है कि व्हाट्स कॉल्ड, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, यस सर, उसमें क्या क्या आता है? शाबाश, v, एक तो v, ठीक है, ठीक है, v a और f, ठीक है जी सर। मैं मान के चलता हूं यहां पे इसका पावर a है, यहां पे पावर b है, यहां पे पावर c है। ये मुझे पता नहीं है ना, इनको निकाल सकता हूं, ठीक है, ठीक है। लिहाजा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर होगा। यस सर, गॉट इट, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? a कितना है, b कितना है और c क्या है, ठीक है। चलिए, we can write like this: y is equal to b का डायमेंशनल फॉर्मूला रेज़ पावर a का डायमेंशनल फॉर्मूला रेज़ पावर b, f का डायमेंशनल फॉर्मूला रेज़ पावर c। ठीक, नाउ यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बता सकते हो? m1 L1 -1 -2। वेरी गुड। मुझे बताओ v का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t -1। वेरी गुड, रेज़ पावर a। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t -2। ठीक है, जो हमने ट्रिक सीखी थी, एक्सेलरेशन किसका मेंबर है? फर्स्ट एम वी आई टी, ठीक है, यस सर, ठीक है। और m1 L1 t -2 ठीक है, यस सर। अब यहां पे जो LHS है इसको ऐसे ही लिख दे जैसे है, ठीक है, यस सर, लिख दिया इसको ऐसे ही। अब क्या करें, ये जो पावर है, ठीक है, दे दो इसको भी पावर, अपना अपना हर एक को दे दो, ठीक है। ये बॉन्ड टू में ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बताओ m0 LB t -2b। वेरी गुड। MC LC t -2c। गुड, ठीक है। अब क्या करें? What to do now? Bases are same, powers are added in case of left hand तो ऐसे ही लिखेंगे m1 L -1 t -2
ठीक, राइट साइड में क्या करें, देखिए एल और टी को कॉमन एम एल टी बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम एल टी लिख दिया, ठीक है। अब पावर्स का क्या करना है, एडिशन। इस एम के जगह एक एम लिख दिया, बेस सेम है तो एक है, तो पावर्स का ऐड होगा 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू सी, तो सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी equal to ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बताओ माइनस ए माइनस टू माइनस टू सी माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी। क्लियर? यस सर। नाउ क्योंकि यहाँ पर भी MLT और कुछ पावर्स MLT कुछ पावर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस तो बराबर निकलने चाहिए। जो यहाँ पे m का पावर है वही यहाँ पे भी निकलना चाहिए, जो यहाँ पे l का पावर है वही यहाँ पर भी निकलना चाहिए। लिहाजा क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, क्या इक्वेटिंग पावर्स ऑफ किसका m l and t on both both sides। sides powers of m l and t on both sides। वही गए, ठीक है। यस सर। जब हमने l का पावर क्या है यहाँ पे, सॉरी m m का पावर c m का पावर c इक्वल टू 1। c कर लो बराबर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, c तो निकल गया, ठीक है। यस सर। दूसरी बात a प्लस b प्लस c शाबाश, l का पावर a प्लस b प्लस सी इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 -1, ठीक। यस सर। और यहाँ पे माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू -2 माइनस, गॉट इट। यस सर। c तो निकल गया, क्या करें, अब c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, c का वैल्यू इसमें लगा देंगे, ठीक है। देखो क्या बनता है, a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इस +1 को यहाँ ले जाओ, -2 बनेगा। सो a प्लस b इक्वल टू -2 इज इक्वल टू, ये 1 वहां पे -1 बनेगा, -1 प्लस -2 -2, ठीक है। यस सर, a प्लस b कितना निकला, -2 -2। इस a प्लस b -2, अब क्या करें, इसमें a प्लस b निकालेंगे। यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं सर c में वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे यस सर। ये दो, पहले देखिए क्या करते हैं, वी विल डू वन थिंग, इसको मैं कर देता हूं ऐसे माइनस इन कॉमन, उधर से यहां से भी, ठीक है, माइनस कैंसिल, वहां पे कोई माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या है, a प्लस 2b, देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, a प्लस b प्लस प्लस 2c इज इक्वल टू 2। आपकी समझ में आ गया, यस सर, जो b है, b को मैंने 2b बनाए, ये 2b था ना, अलग अलग। अब ये जो a प्लस b है वो किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, ठीक है, -2 के बराबर, ठीक है। यस सर। प्लस b, इसको अभी रखते हैं, मैंने इसको टारगेट बनाया, इसी का पहले निकालेंगे, गॉट इट, ठीक है। सो प्लस 2c कितना है, 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, b किसके बराबर निकला, 2 के। सो b हमें निकला किसके बराबर, 2 के बराबर। b इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू a ठीक है। अब देखिए a का भी हमें पता है, सॉरी c का भी पता है, b का भी पता है, ठीक है। अब a का वी हैव, देखिए यहां से हमने क्या था, a प्लस b इज इक्वल -2। यहाँ पे यस सर। a प्लस b इज इक्वल टू माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -2, ठीक। यस सर। a प्लस 2 is equal to -2 is equal to -2, a इज इक्वल -4। a इज इक्वल टू -4, ये -2 वहां जाएगा, -2, सो a इज इक्वल टू -4। अब देखिए a यहाँ पे निकला -4, b यहाँ पे निकला, कहाँ, यहाँ पे निकला, c is equal to 1 और c यहाँ पे निकला 1। लिहाजा हमारी जो करेक्ट रिलेशन थी, ठीक है, y की डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या निकली,
y की डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए, ठीक Yes, है? sir. y V is raised equal power A V raised V raised minus power 4. b raised power minus a की जगह -4, Yes, sir. ठीक? yes sir उसके बाद B a raised power minus 2 minus 2 2 2 d2 है, Yes, ठीक है? yes sir और f raised power C1 f raised power One. c कितना है? One. ये करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है? yes sir ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, और जिन पे आया था 2019 में, ठीक है, वो उस वक्त बेचारे क्या गिन रहे होते? तारे, ठीक है, ठीक है। लेकिन तारे गिनने की बात नहीं होती है, एक बार आपने सीख लिया तो हो जाएगा, ठीक है, जी सर ठीक है। yes sir अब इसको मैं मिटा दूं, आप खुद ही कॉपी कर सकते हो, yes sir ठीक है, यहाँ पे कर दिया ना, ठीक है, इस पे दिख रही। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप मुझे बोलना, ठीक है। मान के चलते हैं एक सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, yes sir वो एक तो इसके ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड करती है, किस पे? रेडियस पे, ठीक है, और वो प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी यू जस्ट राइट, मैं आपको बता दूं, यू जस्ट राइट सपोज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक और क्वेश्चन हो जाए यहां पे, ठीक है। If the orbital velocity v नाम रखो इसका, ठीक है, Yes, sir. ऑफ सैटेलाइट depends upon its radius of orbit, radius of orbit depends upon radius of its orbit, लिखना, ठीक है, depends upon radius of its orbit, स्मॉल r नाम रखते हैं इसका, ठीक है, and acceleration due to gravity of planet, ठीक, yes sir acceleration due to gravity की सिंबल स्मॉल G ठीक है। yes sir फाइंड द एग्जैक्ट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला निकालनी है किसके लिए? v के लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, गॉट इट। yes sir फाइंड द एग्जैक्ट फॉर्मूला, कोई बोल सकता है ऐसे ही बिना किए आंखों से, ठीक है, बाद में हाथ से, ठीक है, बाद में हाथ से करते हैं इसको, कोई ऐसे बोल सकता है? फाइंड द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर v ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, v के लिए फॉर्मूला फाइंड कीजिए, बोल सकता है कोई? the radius of orbital मगर आसान elliptical नो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। अच्छा हमने यहाँ पे, हाँ ही इज राइट, आपको समझ में आ गया? yes sir हाँ, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन हमने ऑर्बिट वेलोसिटी किसकी? सैटेलाइट, और हम ये मान लेते हैं कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, गॉट इट, ठीक है, सेम होगा रेडियस एनीवेयर सेम होगा, yes sir ठीक है, एवरेज डिस्टेंस सेम होगी, सेम, ठीक है। yes sir देखिए क्या करते हैं, किसको कोई आइडिया? Meter square minus. नो, देखिए इसकी फॉर्मूला निकालिए, ठीक है, देखिए वेलोसिटी जो है yes sir that depends upon radius and acceleration due to gravity, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंस तो लीनियर भी हो सकती है ऐसी, ये तो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, यानी कि इसका स्क्वायर भी हो सकता है, इस पे अगर यहाँ पे क्यूब भी होता, ठीक है, yes sir तो भी ये डिपेंड करता था इस पे, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन radius even if it would have been here 3, you got it? yes sir या अगर यहाँ पे रूट भी है, रेज़ पावर 1 भी है, 1/2 भी है, ठीक है, तो भी इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्चुअली ये तो बेचारा उधर से ही बोलता है दैट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
लेकिन इस डिपेंडेंस में इसका पावर कुछ भी हो सकता है। मैं मान के चलता हूं इस R का पावर A है और G का पावर B है। अब मैं ये A B फाइंड करता हूं डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से, ठीक है, ठीक है, फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल की जाएगी। गॉट इट? ठीक है, ये हो गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर भी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ चार डायमेंशन, इसके डायमेंशन इक्वल होंगे ना? ठीक है, यहाँ पे G का भी, ठीक है। बताओ वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m0L1t minus 1 is equal to, बताओ, और इज रेडियस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0L1t वेरी गुड, वेरी गुड। पावर क्या है? A। और it is acceleration due to gravity. Whether it is due to gravity, whether it is due to something else, but it is acceleration. So what is the formula for that? L1 B minus 2 रेंज पावर क्या है? B। ठीक है, जैसे कि हमने अभी किया पिछले क्वेश्चन में, LHS वाले को बेचारे को ऐसे ही कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन HS में M0 L T0, ठीक है, और यहाँ पे M0 LB T minus 2B, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके 11th के बाद ही आपका नीट होना चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, फिर ये आपने वक्त पे हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? बेस देखिए M यहाँ पे LL, ठीक है, हम लिखेंगे ML और T, ठीक। यस सर। बताओ पावर्स क्या आ जाएगी? 0 LAB 0 प्लस 0 दैट इज 0, A प्लस B, ठीक है, T minus 2। उसके बाद क्या करेंगे? इक्वेटिंग पावर ऑन बोथ साइड। पहले 0 इज इक्वल टू 0 वो तो पता ही है, उसके बाद इससे तो हमें काम नहीं चलेगा। उसके बाद किस पे आ जाएंगे? A प्लस B इज इक्वल टू 1। L का पावर A प्लस B, यहाँ पे L का पावर 1, ठीक है। A प्लस B किसके बराबर निकला? इक्वल टू 1 के बराबर। उसके बाद माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 1। वेरी गुड, यहां तक आता है। माइनस एंड माइनस विल गो, ठीक है। तो फिर B किसके बराबर निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 2, हाँ 2 जाएगा डिवाइड, ठीक है। B किसके बराबर निकला? यहाँ पे अब हम इसमें यूज करते हैं, देखो A प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। सो A is equal to 1 minus that is 1 माइनस आधा। A को माइनस करो आधा तो क्या निकलेगा? 1/2 आधे से ज्यादा आधा, ठीक है, ठीक है सर। सो हमें B भी निकला 1/2, A भी निकला 1/2। Therefore जो एग्जैक्ट रिलेशन होगी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, V is equal to और रेज़ पावर 1/2 G रेज़ पावर 1/2, ठीक। यस सर, ठीक है। यूं भी कर सकते हैं, दोनों को एक ही रेंज पावर में लाते हैं, यस सर, ठीक है। यस सर। उसके बाद रेंज पावर 1/2 मीन्स रूट अंडर स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ और जी। वेलोसिटी हमें निकली स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ आर जी, ठीक है, ठीक है। ये निकल गया था कभी ये दोस्तों वो होम लाइक लेते हैं चेक राइट, हाँ राइट। देखिए अब आपने ये याद रखा कि वेलोसिटी होता है रूट ऑफ आर इंटू जी, ठीक है, ठीक है। अगर कभी हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसके बियॉन्ड हम और बातें करते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले इस पे बात करते हैं। ये इक्वेशन हमने देखनी है जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन में जब हम सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी डिराइव करेंगे वहां पे हमें मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और भी कहीं जगहों पे हमें इस जैसी इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि फ्रिक्शन में वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। सो इस टाइप की मैं मान के चलता हूं ये दो से ये व्हाट इज कॉल्ड जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो हमें इसको वेलोसिटी देनी चाहिए एक चीज को, एक सैटेलाइट को, ताकि ये
सैटेलाइट बने ताकि रिवॉल्व करे किसके गिर्द, प्लैनेट के गिर्द, ठीक है। Yes, sir. ये वो वेलोसिटी है। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक तो Radius. उस ऑर्बिट के रेडियस पे जिस जहां पे हमने फेंकना है, दूसरा प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। Yes, sir. मुझे ये बताओ, आप मान के चलते हैं मैं इस पीस ऑफ चाक को सैटेलाइट बनाना चाहता हूं, Yes, sir. ठीक है। दूसरा मेरी जो अपनी गाड़ी है, ठीक है, उसको सैटेलाइट बनाना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है। अब दोनों को क्या देनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए इनको, ठीक है। फिर ये चाक या वो व्हाट इज कॉल्ड गाड़ी रिवॉल्व करनी चाहिए किसके गिर्द, प्लैनेट के गिर्द। बताओ ज्यादा वेलोसिटी किसको देनी पड़ेगी, चाक को या उसको, व्हाट इज कॉल्ड गाड़ी को, गाड़ी को। क्यों? Acceleration does not depend upon mass. मास का ज्यादा है, लेकिन अब बोल रहे मास का ज्यादा, लेकिन ये जो वेलोसिटी है फॉर, सॉरी एक्सप्रेशन है फॉर वेलोसिटी, इट डज नॉट कंटेन मास, Mass. Yes, sir. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Mass. है। ये स्मॉल एम पे डिपेंड करता है। No, sir. Does it depend upon the mass of the satellite? No, it does not depend upon mass of Satellite. लिहाजा कोई भी सैटेलाइट हो, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, वेलोसिटी एक ही देनी पड़ेगी, Yes, sir. वेलोसिटी एक ही दिन. एक ही देनी पड़ेगी, ठीक है। Yes, sir. और ये जो एक और चीज मान के चलते हैं, इसे व्हाट इज कॉल्ड, ये मान के चलते हैं ये प्लैनेट है, ठीक है। Yes, sir. और ये मान के चलते हैं ऑर्बिट है, ठीक है। Yes, sir. ये जो डिस्टेंस मेजर हम करते हैं ऑर्बिट का रेडियस, वो प्लैनेट के सेंटर से मेजर की जाती है, Yes, sir. ठीक? That is called the ठीक है, प्लैनेट के सेंटर। अगर हमने, हम मान के चलते हैं जो सैटेलाइट है, ठीक है, इसको हम ज्यादा दूर नहीं लेंगे, इसको हम लॉन्च करेंगे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जिस तरह रशिया वालों ने स्पुतनिक फर्स्ट को छोड़ा था 1957 में, ठीक है, ठीक है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उन्होंने छोड़ा था उसको। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मान के चलते हैं, यहां पे हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है, ये रिवॉल्व करता है अर्थ के नजदीक, ठीक है। Yes, sir. तो उस वक्त ये जो रेडियस होगा, ठीक है, ये तकरीबन क्लोज होगा टू रेडियस ऑफ अर्थ, जो अर्थ का रेडियस है Radius है. उसके लगभग बराबर होगा ना। Yes, sir. क्योंकि जब हमने सैटेलाइट को नजदीक लाया, ठीक है, जमीन का रेडियस, ठीक है, तो उस वक्त क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है v की, ये कितनी बनेगी, अंडर रूट ऑफ इस और कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ इनटू जी, ठीक है। Yes, sir. ये रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज अ कांस्टेंट, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वो कांस्टेंट है ना। Yes, याद है ना कितना है वो, And 10 to the power minus 10 to the power 26. वो है 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, 6400 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 6400 किलो कितना हो गया, 10 raised power 3, 10 raised power 3। और अगर 64 into 10 raised power 5 मीटर, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ये बन गया रेडियस किसका, अर्थ का। का। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और जी अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी क्या है, कांस्टेंट 10 है ना, ठीक है, 9.8 और 10, Yes, sir. ठीक है, कांस्टेंट है ना। सो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। Yes, जो भी चीज हमने फेंकनी है, छोटी बड़ी, जिसको मैंने सैटेलाइट बनाना है, ठीक है, अपने मोबाइल फोन को भी आप सैटेलाइट बना सकते हो, लेकिन शर्त है, ठीक है, उसको वेलोसिटी इतनी रहनी पड़ेगी। लेट्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये वेलोसिटी कितनी होगी। अब तो ये पता चल गया कि किसी भी चीज को मैं सैटेलाइट बना सकता हूं, लेकिन अब क्या है, इसको शर्त क्या है, उसको देनी है इतनी वेलोसिटी। चलिए हम देख लेते हैं ये वेलोसिटी होती कितनी है, ठीक है। ये कुछ अच्छा आसान, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू, बताओ और कितना था, 64 into 5 10 raised power 5, ठीक है, Yes, sir. into एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 meters. ठीक है। सो वो बन गया 64 into 10 raised power 6, ठीक। इसको अलग रूट डालो और इसको अलग रूट डालो, ठीक है। Yes, sir. रूट ऑफ 64 हाउ मच इज दैट, 8. दैट इज 8, वेरी गुड, Yes, sir. ठीक है। स्मॉल 8, कैपिटल 8 और स्मॉल 8, चलिए 8 इंटर हाउ मच इज दिस,
सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 raised power 3 into 2 वही हो गया ना, यस सर, वही हो गया सर। दिस एंड दिस विल गो, Yes, sir. तो वहां पे 8 into 10 raised power 3 ये हो गई 3, ये निकली मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट्स में यस सर। इतनी वेलोसिटी, 8,000. ठीक है। इसको 10 raised power 3 कितना हो गया, किलो, Yes, sir. हो गया ना, Kilometer. किलोमीटर पर सेकंड। लिहाजा कोई भी चीज जो मुझे फेंकनी है, जिसको मुझे सैटेलाइट बनाना है, आप अपने गैस सिलेंडर को भी सैटेलाइट बना सकते हो, ठीक Yes, है, sir. लेकिन शर्त क्या है, इसको वेलोसिटी देनी है इतनी 8 किलोमीटर पर सेकंड, इट्स नॉट 8 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। फिर तो मेरी गाड़ी भी बन जाती, वो तो 80 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है बीच में, ठीक है। सो इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कोई भी चीज जो आपको फेंकनी है, जिसको आप सैटेलाइट बनाना चाहते हो, उसको एटलीस्ट कितनी एनर्जी टाइम चाहिए, सॉरी वेलोसिटी देनी है 8 kilometer. 8 किलोमीटर पर सेकंड। यू गॉट इट, Yes, sir. 8 किलोमीटर। अगर आप किसी चीज को इतनी वेलोसिटी दे सकते हो, कितनी वेलोसिटी, 8 kilometer. सेकंड। वो चीज छोटी हो या बड़ी हो. वेलोसिटी से भी देनी पड़ेगी, ठीक है। Yes, sir. अगर इतनी वेलोसिटी दे सकते हो तो वो सैटेलाइट बन जाएगा, ठीक है, Yes, sir. एंड दैट विल सर्टेनली दैट विल रिवॉल्व अराउंड द गॉट इट। Yes, sir. लेकिन एक बात, वो हम लोग ग्रेविटेशन में आगे बढ़ेंगे, अगर अब आपने इसको वेलोसिटी दी फिर 11 किलोमीटर से ज्यादा, 11.2 किलोमीटर से 12 किलोमीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा, ठीक है, Yes, sir. तो उस वक्त वो एस्केप हो जाएगा, सैटेलाइट नहीं रहेगा, अच्छा। बल्कि वो जमीन की ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. पर यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक कुछ और था, कहीं और पहुंचा के रुके, ठीक है। Yes, sir. गुड डे, सलाम।